ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं Hi everyone, this is Hansas Patel. Today we are taking lecture number 2 for class 11 अकाउंट. आज हम हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं. कल सबसे पहले हम लोग देखे थे कॉमर्स क्या है. उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में बिजनेस का डेफिनेशन देखे थे. इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, सर्विसिंग बिजनेस क्या होता है ये देखे थे. रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, देन बिजनेस लाइफ साइकिल में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 देखे थे. फिर ह्यूमन एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है. फिर कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है. कस्टमर एक प्रोडक्ट को रीसेल करने के पर्पज़ से परचेज करता है, लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो इंड यूजर होता है. उसके बाद हम लोग देखे थे कि बिजनेस का किसी भी प्रकार का बिजनेस कितने प्रोसेस में डिवाइडेड है. ना अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं. इसे समझने के लिए हम लोग दूसरा PDF स्टार्ट करते हैं. वेट, सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी हम लोग लुका पैसोली को बोलते हैं. ये एक इटालियन अकाउंटेंट एज वेल एज मैथमेटिशियन थे, जिनका जन्म 1446 इटली में हुआ था. इन्हें फादर्स ऑफ अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने सबसे पहले अपना बुक 1494 में लिखा था, अकाउंटिंग बुक, जो बुक कीपिंग पे बेस्ड था. फिर उन्होंने सेकेंड बुक लिखा जिस पे उन्होंने डबल एंट्री को मेंशन किया. और ये एक आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंट्रोड्यूस करने का जनरल लेजर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. तो इसी को हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं. द लुक्का पिसोली वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग इन ईयर 1949. तो हम लोग एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि बुक कीपिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टाफ है बिजनेस का. ये एक वेंडर है. ये जो बिजनेसमैन है या फिर स्टाफ है वो वेंडर के पास जाता है, कुछ गुड्स परचेज करता है, इसके बदले में ये पेमेंट भी करता है, गुड्स वापस भी आता है. तो ये जो परचेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, लिखना कि हाँ हम लोग 100 पेन ₹10 ये लेके आए हैं. तो इसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं. अगर इसी को हम लोग बिजनेस के लैंग्वेज में लिखें तो हम लोग लिखेंगे पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो जो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग, इसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं. इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन. जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं. यहाँ पे भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा था ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था परचेज का. इसका हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसी को हम लोग बुक कीपिंग करते हैं. फिर कुछ समय रहते एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, अकाउंटेंसी. यहाँ पे हम लोग गुड्स को, ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसको रिकॉर्ड भी करते हैं, साथ में क्लासीफाई भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं और समराइज भी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी. तो इसके पहले हम समझते हैं कि क्लासीफाई किस प्रकार से करते हैं. तो जो ये हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ये ट्रांजैक्शन, इसी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इस प्रकार से कि हाँ ये जो कैश अकाउंट है, ये पेन अकाउंट है, इसको हम लोग क्लासीफाई किए. ये पहला मेथड हो गया. फिर दूसरा मेथड है हम इसे बैलेंस भी करते हैं. ये जो अकाउंट था इसको हम लोग बैलेंस करते हैं यहाँ पे कि कितना बैलेंस बचा. फिर हम लोग इसको समराइज भी करते हैं एक जगह पे जाके कि हाँ ये कैश अकाउंट है, ये पेन अकाउंट है, इसका इतना बैलेंस, इसका इतना बैलेंस, इस प्रकार से बचा. उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ मेथड पे उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रिटेशन रिजल्ट भी निकालते हैं.
हम लोग रिजल्ट किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसका हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट देयरऑन। तो इसको हम लोग अच्छा से रीड करते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये हम लोग पहला ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए यहाँ पे, फिर क्लासीफाइंग, इस प्रकार से क्लासीफाई किए, बैलेंसिंग, यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन को बैलेंस किए, एंड समराइजिंग, ये जो ट्रांजेक्शन दो हुआ था इसको एक अलग फॉर्मेट में समराइज किए, कैश पेन, इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये जो ट्रांजेक्शन जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा था यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा था ये मनी के टर्म्स में हो रहा था, और इसे हम लोग मेजर भी कर रहे थे। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये जितना भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम लोग किए थे ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन था। ये नहीं कि ये जो ऑनर था या फिर स्टाफ था वो पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहा था, जितना भी ट्रांजेक्शन था वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन था। एंड देयर फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट देयरऑन, ये जो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड भी करते, क्लासीफाई भी करते, बैलेंस भी करते, समराइज भी करते मनी के टर्म में, उसका एक अलग फाइनेंशियल कैरेक्टर निकालते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करके एक अलग रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट किस प्रकार से निकालते हैं, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना कर निकालते हैं। ये समझने के बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे लेट्स, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक वेंडर है, ये यहाँ पे जाता है कुछ गुड्स को परचेज करके लेके आता है, इसके बदले में ये पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद इसको एक इनवॉइस मिलता है, इसको ये अपने कंप्यूटर में इनवॉइसिंग करता है। इनवॉइसिंग करने के बाद जो ये एक परचेज का ट्रांजैक्शन किया उसका रिकॉर्डिंग भी करता है। रिकॉर्डिंग के बाद दूसरा मेथड था, यहाँ पे क्लासीफाइंग, बैलेंसिंग एंड समराइजिंग। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई भी करता है, फिर उसको बैलेंस भी करता है, उसके बाद फिर अलग अलग रिपोर्टिंग बनाता है। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं प्रूफ के साथ। जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा था ये इनवॉइस आ रहा था और इसका इनवॉइसिंग कर रहा था, ये डाटा कलेक्टिंग कर रहा था, उसके बाद इसको वॉचिंग कर रहा था, फिर इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग किस प्रकार से कर रहा था, जनरलाइजिंग करके, मतलब जो यहाँ पे हम लोग ये जनरल एंट्री पास किए थे, पेन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, इस प्रकार से। उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई कर रहा था। ये जो दूसरा ये फर्स्ट प्रोसीजर, ये सेकंड प्रोसीजर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो दूसरा प्रोसीजर हम लोग कर रहे थे रिपोर्टिंग, ये क्लासीफाइंग, ये यहाँ पे कैश अकाउंट, पेन अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। थर्ड हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे बैलेंसिंग, तो इसको हम लोग लेजर का बैलेंस करते हैं, इसी का यहाँ पे बैलेंस निकाले थे। फिर फोर्थ मेथड होता है समराइजिंग, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जो यहाँ पे हम लोग ये ट्रांजैक्शन को समराइज किए थे यहाँ पे, इसी को ट्रायल बैलेंस करते हैं। फिर फिफ्थ मेथड होता है जाके फिफ्थ स्टेप रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, बैलेंस शीट बनाकर। अगर ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। अगर बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का होगा तो ये तीनों बनेगा। अगर सर्विसिंग का होगा तो सिर्फ ये तीनों बनेगा। लेकिन अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा तो ये चारों चीज़ बनेगा। फिर हम लोग ये समझने के बाद समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटेंसी करने का।
तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालने का। एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन निकालने का। उसका जो पोजीशन है फाइनेंशियली वो किस पोजीशन पे स्टैंड करता है, मीन्स उसके पास कितना एसेट है, कितना डेप्ट है, मीन्स कितना वो उधारी में है। तो इसका जो पोजीशन है वो बैलेंस शीट में निकलता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का। टू डिटरमाइन द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पीरियड। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन निकलता है वो ड्यूरिंग द पीरियड नहीं निकलता है कि हाँ 1 साल का निकल रहा, ये पर्टिकुलर पीरियड पे निकलता है कि आज के समय पे हमारा पोजीशन कहाँ पे है, हमारे पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। ये ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सेकंड, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट कैलेंडर ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है वो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। ये दोनों का पीरियड 12 मंथ का होता है। फॉर एग्जांपल अभी ईयर अभी ईयर 2023 चल रहा, तो इसका कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 23। लेकिन इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 ना। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वोचर। वोचर क्या है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रूव करता है। लेकिन आज के समय में न्यू इनोवेशन के कारण जो रिटन डॉक्यूमेंट के साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक मीडिया को भी इंक्लूड कर दिया। मैग्नेटिक मीडिया क्या होता है, जैसे कि DVD, CD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, हार्ड डिस्क, जो कि वो भी मतलब बिजनेस को ट्रांजैक्शन को प्रूव करने में कैपेबल हो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर बट इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग अ मैग्नेटिक मीडिया, DVD, CD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, हार्ड डिस्क विच प्रूव द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वोचर। वोचर 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट डेबिट वोचर जिसको हम लोग पेमेंट वोचर भी कहते हैं, सेकंड क्रेडिट वोचर जिसको हम लोग रिसिप्ट वोचर भी कहते हैं। पेमेंट वोचर को डेबिट वोचर क्यों कहते हैं, रिसिप्ट वोचर को क्रेडिट वोचर क्यों कहते हैं, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा जब आप लोग गोल्डन रूल या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होता है, उसका मेथड क्या है, ये समझ में आएगा तब। सिर्फ हमें अभी याद रखना होगा कि पेमेंट वोचर को डेबिट वोचर कहते हैं, रिसिप्ट वोचर को क्रेडिट वोचर कहते हैं। पेमेंट वोचर जो है वो जब पेमेंट करते हैं तब इशू किया जाता है, और जो रिसिप्ट वोचर है जब हम लोग को अमाउंट रिसीव होता है तब इशू किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच वोचर इज यूज फॉर द पेमेंट मेड टू एनी पार्टी। यहाँ पे जब भी हम लोग पेमेंट मेड करते हैं एनी पार्टी को, सच जो हम लोग पेमेंट मेड करेंगे एनी पार्टी को, वो एक प्रकार से बिजनेस का एक्सपेंस होगा किसी भी अकाउंटिंग ईयर को, तो इसे हम लोग पेमेंट वोचर कहते हैं। सेकेंड, रिसिप्ट वोचर। सच वोचर इज फॉर अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी पार्टी। यहाँ पे अमाउंट रिसीव होता है एनी पार्टी से, एज वेल एज इट इज इनकम रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ये एक बिजनेस है, ये एक वेंडर है। यहाँ पे हम लोग इससे जब गुड्स परचेज करते हैं तब हम लोग इसको पेमेंट वोचर इशू करते हैं, और जब यहाँ पे एक बायर आता है, जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं इसको और यहाँ से पेमेंट रिसीव होता है तब हम लोग इसे रिसिप्ट वोचर इशू करते हैं। इसको हम लोग
डेबिट वोचर भी कहते हैं, इसे हम लोग क्रेडिट वोचर भी कहते हैं। थर्ड वोचर होता है अदर वोचर। ये लिखा हुआ एनी रिटन डॉक्यूमेंट एक्सक्लूडिंग, हम लोग एक्सक्लूड करते हैं किसको, डेबिट वोचर, क्योंकि डेबिट वोचर अलग होता है, क्रेडिट वोचर वो एक अलग होता है। डेबिट वोचर हमारा पेमेंट वोचर हो गया, क्रेडिट वोचर हमारा हो गया रिसिप्ट वोचर। ये दोनों को एक्सक्लूड करके जो भी वोचर होता है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को प्रूव करने में कैपेबल हो, जो प्रूव करता है बिजनेस को ट्रांजैक्शन, इज कॉल्ड अदर वोचर। फॉर एग्जांपल चेक, कैश मेमो, ETC। यहाँ पे डेबिट वोचर का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोचर नंबर, डेबिट अमाउंट, रुपीज़। ये क्रेडिट वोचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2700। ये हमारा हो गया अदर वोचर, ये HDFC बैंक का चेक। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल देखेंगे। आज हम क्या पढ़े इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी देखें। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट टाइम लुका पेसोली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट। बुक कीपिंग क्या होता है, तो एक आर्ट है सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का। जब समय रहते अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट का इनोवेशन हुआ। अकाउंटेंसी में हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासीफाइंग भी करते हैं, बैलेंसिंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, ये सारा चीज़ करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो टर्म्स ऑफ मनी में रहता है। जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम लोग अदर नेम जनरलाइजिंग बोलते हैं। क्लासीफाइंग को हम लोग लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो लेजर का बैलेंसिंग बोलते हैं। समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट 4 प्रकार का होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी 2 होता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को निकालना कि हम लोग ड्यूरिंग द ईयर क्या किए, कितना प्रॉफिट कमाए, कितना लॉस कमाए। सेकेंड पर्पस होता है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन निकालना कि हमारे बिजनेस के पास कितना एसेट और कितना डेब्ट है एट अ पर्टिकुलर पीरियड में। फिर हम लोग पढ़ें अकाउंटिंग ईयर कितने प्रकार का होता है, तो अकाउंटिंग ईयर 2 प्रकार का होता है, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। ये दोनों मंथ 12 मंथ का होता है। फिर हम लोग पढ़ें वोचर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले वोचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है, बट न्यू इनोवेशन के कारण इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दिया गया, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक मीडिया। मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट भी और एक मैग्नेटिक मीडिया भी जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है, उसे हम वोचर कहते हैं। फिर इसका वोचर 3 प्रकार का होता है, डेबिट वोचर, एक रिसिप्ट वोचर, एक अदर वोचर। डेबिट वोचर को दूसरा नाम पेमेंट वोचर भी है, रिसिप्ट वोचर का दूसरा नाम क्रेडिट वोचर भी है। डेबिट वोचर हम लोग जब पेमेंट करते हैं तब इशू करते हैं, ये एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस है। रिसिप्ट वोचर जब हमको पेमेंट रिसीव होता है, जब बिजनेस के लिए इनकम होता है तब हम लोग इशू करते हैं। थर्ड नंबर पे अदर वोचर, जो ना ही डेबिट वोचर है ना ही क्रेडिट वोचर, मीन्स ना ही पेमेंट वोचर है ना ही रिसिप्ट वोचर है, उसे हम लोग अदर वोचर्स कहते हैं। वो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन प्रूव करने में कैपेबल हो। थैंक यू। दिन लंगड़ ना रात लंगड़ तेरे इश्क च अजना